डेथ और कर्मा की सीरीज में आज मैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करूंगी जो लोग मुझसे बहुत पूछते हैं कि मैम अच्छे लोग जल्दी क्यों मर जाते हैं, और जो लोग दूसरों का शोषण करते हैं, पीपल हु आर इनटू बैड थिंग्स, उनकी लाइफ चलती ही जा रही है और ऐसा लगता है कि वो फ्लरिश करते जा रहे हैं, वो अच्छा कर रहे हैं, उनके साथ अच्छा हो रहा है, वो ट्रैवल कर रहे हैं, फोटोज डाल रहे हैं, और जो अच्छे लोग हैं वो सफ़र कर रहे हैं, करते ही जा रहे हैं और एंड में मर भी जा रहे हैं। कुछ लोग अकाल मृत्यु में मर रहे हैं, कुछ लोग प्लेन क्रैशेस में मर रहे हैं। ये लोग इतने अच्छे लोग थे, इन्होंने किसी का कुछ भी नहीं बिगाड़ा था। कुछ लोग ये भी पूछते हैं कि मैम हमारे जो लव्ड वंस थे उनकी कोई गंदी आदत नहीं थी, भगवान की पाठ पूजा करते हैं या करते थे और व्रत भी रखते थे, डोनेशंस भी करते थे, कोई भी ऐब नहीं था, गॉड फियरिंग पीपल, और फिर वो लेकिन बिना बात के जल्दी चले गए। मैम अल्कोहल भी नहीं पीते थे लेकिन उनको कैंसर हो गया। भगवान के दरबार में ऐसी चीज क्यों होगी? तो क्या भगवान बुरे काम करने वाले लोगों को सपोर्ट करते हैं? आइए इसको स्पिरिचुअली समझते हैं आज। सबसे पहली बात तो ये है कि जो लोग जाते हैं, जब हमारी मृत्यु होती है, तो ये अकाल नहीं है, ये हमारे सोल कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट है। तो सबसे पहला रीजन जो है, जो लोग जल्दी चले जाते हैं, आप कहते हो कि मैम दे वर फुल ऑफ लाइट एंड लव, वो सिर्फ प्यार करते थे लोगों को, दूसरों के लिए काम करते थे, इतनी सेवा करते थे, लेकिन बहुत जल्दी चले गए। सबसे पहली बात तो यह है कि ये ओल्ड सोल्स हैं। ओल्ड सोल समझते हैं? जो हमारी सोल जर्नी है उसमें ये बिल्कुल न्यू सोल्स नहीं है, बहुत जन्मों जन्मों से इनकी जो लाइफ्स हैं चली आ रही हैं और इनका जन्म और मृत्यु का साइकिल खत्म होने वाला है। मतलब अगर हम आकाशिक रिकॉर्ड से देखें और एक टाइमलाइन होती है सोल की, तो सोल की जो जर्नी है वो काफी हद तक हो चुकी है, बस लास्ट का पार्ट रह गया है और वो इस साइकिल को एंड करने के लिए ऑलमोस्ट रेडी है। तो जो ओल्ड सोल्स होंगे वो आपको दिखेगा कि जल्दी चले जाते हैं इस लाइफ से, और काफी लोग उनको जो है लाइक करते हैं, वो दुनिया के लिए बहुत कुछ कर जाते हैं, अपनी कैपेसिटी में अपनी फैमिली को सपोर्ट करते हैं, चाहे वो पैसा कमाते हो या नहीं, दे आर द लाइट ऑफ एवरीबॉडीज लाइफ। प्लीज टेल मी इन कमेंट्स इफ दिस इज ट्रू एंड इफ यू न्यू अ ब्यूटीफुल ओल्ड सोल। सेकंड रीजन होता है कि वो यहाँ पे एक असाइनमेंट के लिए आते हैं। असाइनमेंट किस लेवल पे? कलेक्टिव लेवल पे, फैमिली के लेवल पे। जैसे अगर एक सोल ने डिसाइड किया है कि वो एक एयर क्रैश का पार्ट बनेगा या वो एक ट्रेजेडी का पार्ट बनेगा जिसमें बहुत और लोगों की भी जान चली गई है, तो वो एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग देंगे लोगों को, क्योंकि इतने लोगों की लाइफ इकट्ठे चली गई, जैसे कि अभी अभी प्लेन क्रैश में गई। तो जब ऐसे लोग एग्जिट करते हैं, वो एक असाइनमेंट के लिए आए थे। वो असाइनमेंट क्या थी? एक स्पिरिचुअल असाइनमेंट थी कि हम सब लोग इकट्ठे एग्जिट करेंगे और इससे जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगी धरती की, लोग अपनी फैमिलीज को और उनकी और कद्र करेंगे, उनको और साथ में जोड़ के रखेंगे, उनकी भावनाएं जो है, उनकी इमोशंस, उनकी इमोशनल अंडरस्टैंडिंग विद द फैमिली विल इंक्रीज। क्योंकि लगता है ना, अरे अगर हमारी फैमिली मेंबर्स होते तो हम कैसे रिएक्ट करते। तो जो लोग ऐसे होते हैं वो ओल्ड सोल्स होते हैं, उनकी एक स्पिरिचुअल असाइनमेंट होती है। तीसरी चीज, किसी की भी मृत्यु अकाल नहीं होती, वो अपना पर्पस पूरा करके ही जाते हैं। देयर रोल इज कंप्लीट, जो भी उनका रोल होता है। बहुत सारी सोल्स मुझे कहते हैं कि मैम हमारी मदर के साथ हमारा पिछले जन्म का ये रिश्ता है कि उन्होंने कहा कि किसी जन्म में तो मेरे पास बच्चे बन के आना, बट हमारा स्पिरिचुअल मैच उनके साथ नहीं था। उनकी फैमिली का अलग डायनेमिक्स था, हमारा स्पिरिचुअल मैच नहीं था, पर क्योंकि हम दोनों के बीच में ये कॉन्ट्रैक्ट हो चुका था पिछले जन्म में, तो मैं यहाँ पे 14-15 साल के लिए जितना टाइम मैं बिता सकती थी उतना मैंने बिताया और उसके बाद मैं चली गई। अब मदर को लग रहा है कि शायद किसी ने साइकिक अटैक करा दिया शायद, तो ये मैं समझती हूँ कि जब डेथ होती है तो हमें उसका एनालिसिस ज़रूर करना है कि ये हुआ क्यों, स्पेशली अगर आपको लगता है कि अकाल मृत्यु है। लेकिन बहुत बार दो सोल्स के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक दूसरे को सपोर्ट करने का, एक दूसरे को के साथ कुछ टाइम बिताने का, तो उनका रोल कंप्लीट हो चुका है, वो बिना अपना रोल कंप्लीट किए नहीं गए। तो ये कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से हम ये कहते हैं कि अच्छे लोग जल्दी क्यों चले जाते हैं एक्चुअली, और जो बुरे लोग होते हैं, अब इस बात पे आते हैं कि उनकी लाइफ इतनी लंबी क्यों। उनकी लाइफ लंबी नहीं है, उनका कार्मिक घड़ा जो है ना वो भर रहा है। जिस दिन भर जाएगा उसको उनकी पनिशमेंट या कार्मिक रेट्रीब्यूशन जरूर मिलेगा, इस जन्म में मिलेगा या अगले जन्म में मिलेगा। देखिए, कर्मा एक इंस्टेंट टीचर नहीं है। कर्मा एक आज मैंने ये किया कल ही दूसरे के साथ ऐसा हो गया, ऐसा इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन नहीं है।
लेकिन इन लोगों को अपॉर्चुनिटी दे रही है लाइफ कि क्या आप अपना कर्मा सुधारना चाहते हैं, क्या आप खराब करना चाहते हैं। आप बहुत लोगों के बारे में सुनते होंगे, वो कहते होंगे हम 35 तक एक तरीके के थे और फिर हमने ये सब कुछ छोड़ दिया, हम पूरी तरह से स्पिरिचुअलिटी में आ गए। एक तरह के ये लोग होते हैं जिन्होंने काफ़ी गलत काम किए होते हैं, और एक होते हैं जो गलतियां दोहराते ही जाते हैं। उनको लगता है कुछ नहीं हो रहा, अब हमारे साथ कुछ नहीं होगा, भगवान हमारे साथ है। गलती पे गलती करेंगे और जाके किसी मंदिर में डोनेशन कर देंगे, गलती पे गलती करेंगे और पूजा पाठ करना शुरू कर देंगे। लेकिन कार्मिक लेवल पे भगवान उसको देख रहे हैं। इट्स अ लॉन्ग अपॉर्चुनिटी फॉर देम कि क्या हम अपना कर्मा सुधार सकते हैं या नहीं। तो क्या उनका कर्मा आपको इसी जन्म में दिखेगा? उनके कर्मा के जो रेपरकशंस है, मे बी येस, मे बी नो। कई लोग मुझे 60s में आके कहते हैं कि हमें लगता था हमें इसका डाउनफॉल कभी दिखेगा ही नहीं, पर दिख गया। इसका मतलब देयर इज अ गिव बैक। सो ऑलवेज रिमेंबर कि कार्मिक डेप्थ कितनी है ये आप और मैं पता नहीं लगा सकते। ये ऊपर किसी के पास एक किताब है जिसमें लेजर है, डेबिट क्रेडिट सब लिखा जा रहा है। तो ऐसा नहीं है कि वो लोग फ्लरिश कर रहे हैं। दूसरी चीज़, हम प्रारब्ध हम सब लिखा के लाते हैं। तो उनका प्रारब्ध क्या था जिसको वो एंजॉय कर रहे हैं, तब तक एंजॉय करेंगे जब तक उनका घड़ा नहीं भरेगा। जैसे कृष्ण ने अपना सुदर्शन चक्र फिर चला दिया था कि एक आखिरी गाली मुझे मिलेगी तो बस फिर खत्म। तो भगवान आपके घड़े भरने का, उन लोगों के घड़े भरने का वेट कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि ओल्ड सोल्स जो होते हैं या जो अच्छे सोल्स हैं, अच्छा और बुरा एक्चुअली इस धरती पे कुछ नहीं है। एवरीथिंग इज अबाउट लर्निंग। जो अच्छे सोल्स आए थे आपके हिसाब से अच्छे, और वो चले गए, वो भी कुछ लर्न करके, कुछ करके गए, कुछ दे के गए, अपना असाइनमेंट पूरा करके। और जो लोग आपको लग रहा है कि अच्छे नहीं हैं, वो भी लर्न करने के लिए आए हैं। दिस इज नॉट अ गुड और बैड क्लास, दिस इज अ क्लास अबाउट लर्निंग। सम ऑफ अस विल लर्न क्विकली and go towards moksha. Some of us will not learn, making the same mistakes again and again. ऐसे लोग जो हैं सेम गलती को दोहराएंगे और उनका जो मोक्ष है वो और आगे जाता जाएगा। तो इसको आप अच्छे और बुरे के लेंस से ना देखें, इसको आप इंस्टेंट पनिशमेंट या ग्रेटिफाइड या डिलेड पनिशमेंट से ना देखें। इसको आप बस ये देखें कि जैसे आप सीख रहे हैं वैसे ही दूसरे भी सीख रहे हैं। हाँ, हो सकता है कुछ लोग ओल्ड हों और वो ज़्यादा स्पिरिचुअल हों, वो यहाँ पे एक मास लेवल पे अवेकनिंग के लिए आए थे। आई होप दिस हेल्प्स यू। आई विल वेट टू रीड योर कमेंट्स। जय मां कामाख्या।